हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आनंद में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। और छुट्टियों का मौसम चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर क्लास 10 का खत्म हो गया है, लेकिन क्लास 12 के विद्यार्थियों का पेपर अभी बाकी है। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है मैथ्स का, जो क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट मैथ्स लिए हुए हैं उनका पेपर 7 जून को होने वाला है। तो वो सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है जो मैथ का पेपर देने के लिए 7 जून को जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जो प्रीवियस 2-3 दिन पहले आपको बताया गया था। उसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाए थे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस थे। और मैंने कहा था कि ये सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर 7 इंटीग्रेशन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने उसको देख लिया होगा, उसको सॉल्व कर लिया होगा। हाँ, अब मैंने ये कहा था कि कुछ बच्चे उसको सॉल्व नहीं अगर कर पाए तो मैं उसका सोल्यूशन वीडियो दे दूंगा आपको, और आप उसको सोल्यूशन वीडियो देख करके उसको सीख जाइए कैसे उसको करते हैं। चैप्टर को ब्रॉडली अगर हम समझाएं, एक्सप्लेन करें स्टेप बाय स्टेप, तो समय काफी लग जाएगा बच्चों, क्योंकि अब आपका पेपर नजदीक आ गया है तो एक एक चीजें बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि वो काफी यूजफुल है आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएं। क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन चैप्टर जो है वो केवल और केवल आपके फार्मूले पर अगर पता है तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट बहुत है। उसके बाद आपकी आती है थिंकिंग, कितना आप सोच सकते हो, क्वेश्चन किस तरीके से हल करना है, सोचने की एबिलिटी आपके अंदर अगर है तो आप कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम में नहीं आएगा और आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज ज्यादा बातें ना करते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टर्म टू एग्जाम के लिए, जो 7 जून को होने वाला है। तो क्लास 12 जितने भी मैथ्स के विद्यार्थी हैं इसको जरूर देखेंगे, और जो बच्चे क्लास 12 में इस बार गए हैं वो भी इस वीडियो को देख के क्लास 11 के बच्चे देखें और सीखे कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया था, बताया था कि इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसको ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आइए इसको देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है मैंने लिया है इसमें, ये है इंटीग्रेशन sin पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। बच्चों ये एक फंक्शन दिया गया है, किस फॉर्म में है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया है आपका sin पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx। और इसको कहा है कि इसको आप सॉल्व कीजिए, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपका आता है एग्जाम में तो आपको 2 से 3 मार्क्स अवश्य देगा। 2 मार्क्स तो कतई नहीं देगा, लेकिन 3 और 4 में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 मार्क्स से तो इस बार पेपर में स्टार्टिंग ही है। 2 मार्क्स फिर 3 मार्क्स फिर 4 मार्क्स, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अगर आप इस चीज को देखें तो अभी तक आपका कोई दिमाग नहीं काम कर रहा, और करें क्या, कैसे करें, कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं लगा सकते, इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं कर सकते, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो करोगे कैसे। तो इसको हम कुछ तरीके बताते हैं, आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, जो बच्चे कोचिंग किए थे मेरे कोचिंग सेंटर पे थे, वो बच्चों को बहुत इजीली मैंने समझाया था कैसे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, और मैंने क्लास में बताया है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी हैं जो अपने स्कूलों में पढ़े होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, तो वो सब जानते होंगे फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे और कौन सा फार्मूला कब होगा। लेकिन पहले इसको तोड़े, ब्रेक करें कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, क्या मैं इस चीज को बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं बात करूँ sin पावर 6x की, तो क्या मैं इसको sin स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकता हूं। कैसे हुआ ये बताते हैं।
प्लस क्या मैं इसको cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकता हूं, और अपॉन जैसा ये नीचे लिखा है उसको ऐसे लेता हूं dx। क्यों हुआ बच्चों? आप क्लास 9th में जाइए, 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फार्मूला होता है a पावर n के पावर होल पावर m बराबर a पावर n इंटू m। वही फार्मूला मैंने यहाँ यूज कर दिया बच्चों। यहाँ पर पावर 6 था, यहाँ पर a पावर n, n की जगह पे 2 रख दिया, n की जगह पे 3 दिया, आपस में पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होकर के 2 3 6 बन जाएंगे। ठीक है, तो यही फार्मूला मैंने यूज कर लिया। अब बच्चों हमारे पास अगर देखा जाए तो ये आपका a पूरा मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये एक फार्मूला बन जाएगा अलजेब्रा एक्सप्रेशंस का? अलजेब्रा का एक फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस ab। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों अलजेब्रा का। मैंने बताया था कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हर एक छोटे छोटे फार्मूले आपको यूजफुल रहेंगे, इसीलिए हर क्लास के फार्मूलों को याद होना जरूरी है। तो बच्चे क्या करते हैं, 10th पास में, 11 में आए, 10th काम नहीं है तो छोड़ देते हैं, चीजें भूल जाते हैं। बच्चों वो चीज फिर रिकैप करनी पड़ेगी, टीचर आपके लिए फिर वही मेहनत करेगा, फिर आप कोचिंग करोगे, फिर आप वही करोगे। तो इसलिए हर चीजों पे आप अपडेट रहो और चीजों को समझने का प्रयास किया करो। ठीक है, तो इसी फार्मूले को मैं अप्लाई करने वाला हूँ इस पर। तो यहाँ a की जगह पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर x। तो नाउ मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x प्लस b की जगह पे कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, दो ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, और अपॉन इस बात को अगर मैं चेक करूं आ गया साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर लिया किस फार्मूले पे, a क्यूब प्लस b क्यूब वाले फार्मूले पे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको चेक करते हैं कि देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता है, फार्मूला है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, तो इसको हम तो लिख सकते नहीं है। ठीक है, अब एक और फार्मूला सुनो, एक और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी फार्मूला होता है क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे हुआ, कहां से आया बच्चों, इसको ओपन करोगे a प्लस b के होल स्क्वायर को, तो इसमें प्लस 2b से माइनस 2b कट करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आ जाएगा, इसलिए मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया। तो क्या मैं ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। कैसे आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका नेक्स्ट आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 तो लिखेंगे नहीं। अब क्या बचा, साइन स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये a है, ये पूरा b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का यहाँ फार्मूला, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर x, a की जगह पे साइन स्क्वायर x इंटू b की जगह पे कॉस स्क्वायर x। तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, और हमारे पास क्या गिवन है, ये तो गिवन ही था माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x अपॉन बच्चों क्या मिला आपको, ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अभी भी आपका इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी हम इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, कहां टूटेगा अभी तो देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब ये पूरा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं सिंस में, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्लास 9th में नहीं था, 10th में था आपके एनसीईआरटी बुक में, सीबीएसई में, और पीपी बोर्ड में क्लास 9 से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट तो वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिखाऊंगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन 1
इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ 1 कॉफिशिएंट है, यहाँ 2, तो 2 और 1 जुड़ के हो जाएगा 3, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब बच्चों इसको हम तोड़ सकते हैं और हमारा आंसर आ सकता है। कैसे चेक करते हैं, देखो 1 के अपॉन में इतना ले लीजिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है ऊपर दो फंक्शन, ये पूरा पूरा एक फंक्शन, ये पूरा अलग एक फंक्शन, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। कैसे चेक करता हूं, ध्यान देखो, मैं थोड़ा सा इसको और इधर पास में लिखूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। थोड़ा सा इसको पास में लिखता हूं, थोड़ा और पास में लिखते ताकि ये समझ में आ जाए। तो इंटीग्रेशन इसको तोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिया था और यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया था, ठीक था, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा था कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स बनना, तो ये 1 हो गया था आपका पूरा, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया था, तो इसको छोड़ दिया था, इसकी जगह पे मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये मिल गया आपको, और इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया, ठीक है। और ये मैंने क्या किया है, आपको सिंस बताया है कि एक टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, इसका यूज हम लोग कर रहे हैं हर जगह, ठीक है बच्चों। अब बात करने वाले हैं हम इसके आगे के स्टेप की। लिखना आ गया, अब इसको एक बार और लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1 अपॉन लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस इसको मैं लिख सकता हूं, अच्छा देखो dx से अंदर मल्टीप्लाई कर, या ऐसे मैं लिख लेता हूं 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये पूरा dx। भाई देखो अगर इसका हम एलसीएम लें तो एलसीएम तो सेम हो जाएगा और फिर ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जा करके ये बन जाएंगे बच्चों। तो यही मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं dx के साथ में अलग ले लेता हूँ। फंक्शन को क्या जानते हैं, f1x प्लस f2x dx। अगर ऐसे लिखा हो और इंटीग्रेशन लिखा हो बच्चों तो डायरेक्टली फार्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन f1x dx एक फंक्शन ले सकते हो प्लस इंटीग्रेशन f2x dx दूसरा फंक्शन, दोनों को अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। अब इसमें देखो 1 को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं फिर ये लिखने जा रहा हूँ, 1 को मैं यही लिखने जा रहा हूँ फिर से, तो मैं इसको लिख दूं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx और माइनस 3 यहाँ कांस्टेंट है बाहर ले लिया और ये पूरा इससे क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो केवल dx बचा, ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनो, अब इसको फिर मैं तोड़ रहा हूं ऐसे दो पार्ट में, तो इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx और प्लस इसके साथ में इसको फिर लेता हूं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx और माइनस 3 dx कांस्टेंट टर्म का हमेशा इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। ये आ जाएगा 3x और क्या लिख दे यहाँ पर प्लस c लिख देते हैं, प्लस c लिख देते हैं, क्योंकि जब हम इन डिफरेंट इंटीग्रेशन का लिखते हैं करते हैं इंटीग्रेशन, तो वहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा जुड़ता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब इसको देखो, ये इससे कट गया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये आपका कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस 3x प्लस c। सेक का क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन tan x, तो tan x प्लस इसका क्या होता है बच्चों, माइनस cot x और प्लस 3x प्लस c। तो आंसर क्या आ गया, tan x
माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा और यही आपका आंसर है। अगर आसान लगा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप इजीली कर सकते हो। आसान नहीं लगा है बच्चों तो बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कौन कौन सा फार्मूला यूज किया है मैंने ये देखिएगा, और कहां से आता है ये भी जानिएगा, और इसको लगाने का प्रयास कर लीजिएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको प्रैक्टिस कर डालिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था आपको प्रीवियस वीडियोस में, e पावर 6 log x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसको इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूँ। हो सकता है ये जैसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वैसे कि हूबहू एक क्वेश्चन आपका आ जाए, तो आप कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो ये मैं इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन e पावर 6 log x माइनस e पावर 5 log x अपॉन e पावर 4 log x माइनस e पावर 3 log x dx। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है और बहुत सरल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बस एक फार्मूला आप याद रखिएगा, क्या ये। ठीक है, ध्यान से देखो कौन सा फार्मूला, n log, पहले तो ये आपका लॉगरिथम वाला फार्मूला, n log m बराबर होता है log m पावर n, log m पावर n, ये फार्मूला याद रखिएगा। देखो यहाँ पर ये n का काम कर रहा है, ये m का काम कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन e पावर log x के पावर कितना 6 लिख सकता हूँ ना, और यहाँ पर e पावर log x के पावर 5 अपॉन e पावर log x के पावर 4 माइनस e पावर log x के पावर 3 dx। और यहाँ अगर आपको लगता है कि कहाँ से आया तो यहाँ लिख दीजिएगा, सिंस n log m बराबर होता है log m पावर n, यहां से आया है बच्चों। ठीक है, यहीं से ये क्वेश्चन से बन करके ये फार्मूला है। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला का यूज करोगे आप लोग, दूसरा फार्मूला यूज करोगे सिंस, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, नोट करके लिख लीजिएगा। फिर कोई मत लिखिएगा, जो सोल्यूशन लगाओगे तो नोट नहीं लिखोगे, लेकिन ये आप अपनी नोट्स में नोट लिख लीजिएगा। यहाँ पर केवल आप सिंस लिखोगे, सोल्यूशन सॉल्व करोगे। सिंस क्या होता है, e पावर log x अगर दिया हो तो जो भी यहाँ लिखा होगा वही वैल्यू बचती है, यानी x खाली होता है। e पावर log x का मतलब x। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या लिखा होता e पावर log 1 तो वैल्यू क्या होती, केवल 1 होती। बात समझ रहे हो, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या माना कि यहाँ पर गिवन है फार्मूला लिखा e पावर log x बराबर x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर e पावर log x की पावर 6 का मतलब, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन e पावर log x पावर 6 का मतलब केवल x पावर 6 माइनस x पावर 5 अपॉन x पावर 4 माइनस x पावर 3। कितना आसान हो गया, इजी लगा, क्लियर है। अब इसमें कुछ कॉमन बन रहा है, तो छोटा वाला पावर है इसमें x पावर 5 कॉमन बन जाएगा, तो इसमें से मैं क्या x पावर 5 कॉमन ले सकता हूँ, x पावर 5 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, x पावर 5 कॉमन ले सकता हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1, भाई ये x पावर 5 पूरा बाहर हो गया, यहाँ 6 था तो ये 6 तो बचेगा ही बचेगा। ऐसे यहाँ से x पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ तो x पावर x माइनस 1 बचेगा, और ये dx, तो ये इससे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन x के पावर 5 अपॉन x क्यूब dx। तो x क्यूब से इसको काटोगे तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा, इंटीग्रेशन काट दोगे तो x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर dx। और x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होती है बच्चों, लगा दो कौन सा फार्मूला, x पावर n बराबर होता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो x स्क्वायर है तो ये पावर बढ़ जाएगा इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको मात्र 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें ट्रिक है, इसलिए ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आने का चांस बन सकता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान
बच्चों बात करते हैं एक और क्वेश्चंस की लेते हैं। दो क्वेश्चंस आपको मैंने बहुत इजीली बता दिया। अब आप दोनों क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर ले। अगर नहीं आता है तो उसको प्रैक्टिस में देख ले कौन सा स्टेप कब करना है, ताकि क्वेश्चंस अगर ऐसे आ जाएं दोनों तो आप आसानी से इसे मार्क्स आप गेन कर सको। और 3 मार्क्स या 2 मार्क्स अगर आते हैं तो आसानी से वो आपको मिल जाए। बस इतना ही मेरा चाहना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चंस की। अगर तो इसमें एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। मेरे पास है क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस cos 3x, और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। कैसे इसको इंटीग्रेट आप कर पाओगे, ठीक है बच्चों। अब देखो फिर मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ऐसे करें। अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों। देखो फिर प्रॉब्लम वही आती है। मैं कह रहा था आपसे कि जब तक आपको सारे फार्मूले लर्न नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, इंटीग्रेशन का, तब तक आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाओगे। क्वेश्चन में करें क्या, अप्लाई क्या करें, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के सारे पहले तो फार्मूले लर्न होने चाहिए। चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो, चाहे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो, सब चीजें अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। इसीलिए आपका जो फर्स्ट ईयर लोग समझते हैं फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर, वही फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां अगर अच्छी पढ़ाई आपकी हुई तो आप फिर आगे 10th 12th आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते, देखो ध्यान से। यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ cos, पहले थोड़ा सा इसको नीचे लिख दो और ताकि अच्छे से दिखे आपको। इंटीग्रेशन cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस cos 3x dx, ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर मैं फार्मूला लगाऊं क्या, cos c प्लस cos d का, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाने जा रहा हूं। सिंस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई, यही फार्मूला अप्लाई करने वाला हूं मैं ऊपर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 cos, इन दोनों को जोड़ोगे तो 9x बाई 2, और cos 5x में 4x घटाओगे तो x बाई 2। क्लियर है बात। अपॉन जैसे लिखा है वैसे ही इसको मैं लिख देता। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ये कोई फार्मूला नहीं बच्चों, जो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ वो आपको भी याद करना है, करना क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ से हमें भी सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये नीचे पूरा आपका कोई एक मल्टीपल फैक्टर्स ना आए, सारे मल्टीपल में ना आए, सारे प्लस में ना आए, तब तक इसको सॉल्व ये होने वाला नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में cos 3x बाई 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, cos 3x बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई cos 3x बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एन एंड डी का मतलब समझ जाइएगा, आप लोग जब एग्जाम में दोगे तो पूरा लिखिएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2, और cos यहाँ ऊपर किया 3x बाई 2 से तो ये आ गया। और जब यहाँ करोगे बच्चों इसमें, तो इसमें करोगे तो cos 3x बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ 2 था, यहाँ 2 का क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखिएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कहोगे सर आपने बताया कुछ था और आंसर कुछ आ रहा है और समझ में नहीं आया, करें क्या। यहाँ क्वेश्चन में ही 2 था बच्चों, ठीक है। आपको दिखा दे, वो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें आप देख लीजिए, क्वेश्चन में 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसे बच्चों, आप ध्यान देखिए, इस पर फिर फार्मूला लगने जा रहा है 2 cos a cos b वाला। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला देना चाहिए। 2 cos a cos b बराबर होता है सिंस 2 cos a cos b इज इक्वल टू होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये होता है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, cos a प्लस b और cos a माइनस b होता है।
बच्चों। अगर ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बचे रहोगे, समझ में नहीं आएगा करना क्या। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो आ जाएगा वैसे जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही रहेगा, cos 9x/2 cos x/2 और cos 3x/2, ये जैसा था वैसे ही है, अपॉन यहाँ जब इसको सॉल्व किया तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 3x/2 और माइनस, और ब्रैकेट में देखो इस पूरे की वैल्यू क्या आई है, इसको जब सॉल्व करोगे a प्लस बी करोगे 3x और 3x प्लस 2, 3x/2 करोगे तो 6 और 3 9, 9x/2 आएगा, तो यहाँ cos 9x/2 और फिर क्या है प्लस cos a माइनस बी करोगे तो यहाँ जब माइनस करोगे 3 दूनी 6 में से 3x माइनस 3 दूनी 6x में से 3x जाएगा तो आपका आ जाएगा 3x/2, यानी cos 3x/2 आ गया। ठीक है बच्चों, और ये dx। अब इसको माइनस ओपन करते हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन 2 cos 9x/2 cos x/2 cos 3x/2 अपॉन, थोड़ा सा मैं ऐसे cos 3x/2 बच्चों, और माइनस प्लस माइनस cos 9x/2 और फिर प्लस माइनस माइनस cos 3x/2 और ये क्या आ गया dx। बात समझ में आ गई? कुछ आपको नीचे दिख रहा है कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये माइनस में है और ये पूरा प्लस में, कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे प्रोसीजर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा चेक करते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या आएगा आगे। अच्छा, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 2 cos 9x/2 cos x/2 cos 3x/2 और अपॉन ये कितना बचा बच्चों आपका, केवल माइनस 9x/2 cos में cos 9x/2 और चेक करो आ गया ना फैक्टर, कट सकता है ये भी, सारे मल्टीप्लाई में से कट गया, बचा क्या आपके पास इंटीग्रेशन माइनस ऊपर हो जाएगा 2 cos x/2 cos x 3x/2 इंटू dx लगाना मत भूलिएगा, और माइनस बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन माइनस ले लिया बाहर, यहाँ पर फिर फार्मूला लगाया 2 cos a cos b वाला, 2 cos a cos b का एक बार फिर फार्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा cos a प्लस b, तो a प्लस b जोड़ोगे तो x/2 प्लस 3x/2 कितना आ गया 4x/2, दैट्स मीन आ गया 2x, तो cos 2x, और फिर cos a माइनस b करोगे प्लस में cos a माइनस b करोगे तो आपका आ जाएगा 3x/2 माइनस x/2 यानी 2x/2, यानी x केवल आएगा। ध्यान रखना जो बड़ा है वो आपका a कहलाएगा, जो छोटा है वो b कहलाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा cos x केवल, और ये आ गया dx। अब इसको ओपन कर दो, माइनस cos 2x माइनस cos x dx। अब दो फंक्शन है, दोनों को अलग कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन माइनस बाहर हो गया cos 2x dx और माइनस इंटीग्रेशन cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, लेकिन यहाँ 2x है तो नीचे 2 आ जाएगा, ये बहुत सिंपल सा बताया था मैंने भी। ठीक है, जब भी कोई चीज इंटीग्रेट किया था तो उसका जो नीचे यहाँ पर कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, तो आ जाएगा माइनस sin 2x/2 और यहाँ आ जाएगा माइनस sin x और प्लस, दिस इज योर। ठीक है, इजी है, स्टेप देख लीजिएगा कौन सा फार्मूला कहाँ यूज किया ये समझ जाइएगा, क्योंकि इसके बिना काम अधूरा भैया, ध्यान रखिएगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हो आप तो फिर तो आप क्वेश्चन को हल ही नहीं कर पाओगे। कहाँ पर क्या क्या यूज किया है इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तभी आप क्वेश्चंस को हल कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम। क्लियर है, आगे बढ़ चले। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आगे जो इसका सॉल्यूशन वीडियो होगा अन्य क्वेश्चंस का वो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आ रहे हैं उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड मैं आपको करा दूं, ताकि आपका टर्म 2 का एग्जाम
कुछ बेहतर और हो सके। बेहतर तो होगा ही होगा, सबको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छा रिजल्ट आए, इसलिए मैं वो क्वेश्चन और भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, देर लग रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास एक और है, ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ कि क्वेश्चन सर इतना सॉलिड कितना बढ़िया बढ़िया, कहाँ कहाँ से इसमें रखें। बच्चों ये सब प्रैक्टिस पे होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी ये चीजें समझ में आ जाए, करना क्या है, कहाँ पे क्या रखना है, सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट में बच्चों x अपॉन a प्लस एक्स लिखा हुआ है और पूरे का अंडर रूट है, ठीक है, और ये अलग है dx। इसका हमें निकालना है वैल्यू। अब बताओ क्वेश्चन देखो कैसा है और कैसे आप समझ पाओगे इसको, कौन सा फार्मूला लगाओगे, क्योंकि साइन इनवर्स x का तो आपको इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप करने जाओगे तो बड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, और आए ना आए ये तो पता ही नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ इंटू 1 लिख कर करोगे तो क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कोई ना कोई टेक्निक जरूर लगाया होगा। टेक्निक क्या है सीखिए, बता रहा हूँ, ठीक है। लेट करना है, लेट क्या करना है, लेट करना है कि लेट जहां पर क्या लेट करें जिससे हमारा काम आ जाए, tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है। चेक करके देखते हैं, tan अपॉन आ जाएगा, tan का तो होता है, चेक करके देखते हैं। लेट x बराबर a tan थीटा मैंने मान लिया, tan स्क्वायर थीटा मान लिया, tan थीटा ना मानो कि रूट भी तो गायब करना है, ये भी ध्यान रखना, रूट भी गायब करना है। तो x बराबर a tan स्क्वायर थीटा मान लिया, तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, चेक करो। इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो ये dx हो जाएगा, और यहाँ ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो इस पहले x पावर n वाला फार्मूला, तो 2 tan थीटा, और फिर tan थीटा का निकालेंगे sec स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा, इतना आ गया। समझ में आया बात? तो ध्यान रखिएगा, x dx की वैल्यू ये रखनी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ से अभी और देखते हैं, रखते हैं पहले क्या क्या आ गया, देखो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट x की वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, और इनटू dx की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। समझा की बात, कहां कहां से क्या रखा, जो माना x बराबर वो यहाँ रखा, जो dx की वैल्यू आई डिफरेंशिएट करने पे वो dx की जगह पे रख दिया। क्लियर हो गई बात? अब देखो ध्यान से, क्या मैं यहां से अंडर रूट a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा वाला है, 4 नंबर 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। 5 नंबर तो आएगा ही नहीं, तो 4 नंबर में ही आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। समस्या बहुत बड़ी है इसमें कि इसको लगाते जाना है हमको, और हमें भी नहीं पता इसका आंसर एक्चुअल में आएगा क्या। सॉल्व करते हैं। क्या मैं a से a काट सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये tan स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या मैं इसका होल स्क्वायर लिख दूँ, tan स्क्वायर यहाँ sec स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं इसको ले ले रहा हूँ डायरेक्टली, ये आपका आ जाएगा tan
थीटा अपॉन सेक थीटा का होल स्क्वायर और इंटू 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स tan थीटा साइन अपॉन कॉस में और cosec थीटा 1 अपॉन कॉस में और 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो cos से cos क्या हो गया, कट गया, 1 साइन 1 साइन हो गया, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा और 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा थीटा इंटू 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। भैया समझ में आ गया, क्लियर है? अच्छा, चलिए आगे करते हैं प्रोसीजर को, प्रोसीजर आगे करते हैं। देखो यहां से tan थीटा बराबर मैं कुछ मान रहा हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू मैंने मान लिया t। क्या मान लिया बच्चों? t मान लिया। तो क्या आ जाए, पहले इस पूरे को ध्यान से देखो, इसमें दो पार्ट में तोड़ लो, ज्यादा बेटर है कि यहाँ 3 फंक्शन हो गए, 1 2 3। तो इसको एक साथ लेकर के पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को I1 मान लिया। क्या मान लिया? I1 मान लिया, ठीक है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। तो लेट tan थीटा बराबर मैंने मान लिया t, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर dt। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन t dt I1 बराबर, तो I1 बराबर आ जाएगा क्या, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो I1 बराबर आ जाएगा, यहीं पे आगे बढ़ देते हैं, I1 इज इक्वल टू t की वैल्यू पुट कर दो, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, प्लस c। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो अच्छा, अब ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनना। 3 फंक्शन है ना, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको हम मानते हैं फर्स्ट फंक्शन। क्या मानते हैं? फर्स्ट फंक्शन। और इसको पूरे को मानेंगे हम, इस पूरे को सेकेंड फंक्शन। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो नाउ फर्स्ट फंक्शन रोकेंगे, फर्स्ट फंक्शन रोकेंगे। 2a तो आपका रहेगा ही रहेगा, 2a आपका रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट फंक्शन रोका, थीटा रोका, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन भैया तो ला तो चुके हैं, कितना आया है? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या मैं इस पूरे के इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन ये उठा कह सकता हूं? तो ये आ गया सेकंड का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा, और फिर लगता है माइनस, फिर क्या लगता है? माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स के रूप में 1 होता है। थीटा कितना हो जाएगा? 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना आया था? tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ठीक है, अब चेक करो, ये आ गया 2a इंटीग्रेशन थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और माइनस यहाँ चेक करो 1/2 बाहर हो सकता है, बाहर हो सकता है। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा का नहीं पता वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं इसको? tan स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। क्वेश्चन को क्वेश्चन बनते ही जा रहे हैं, अंदर से अंदर कहां तक इसको सॉल्व करें हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन अब सॉल्व हो गया। अब ये लास्ट स्टेप था, इसके आगे उससे नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया 2a, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में डालो, 2a ब्रैकेट थीटा tan स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन केवल डी थीटा। 2a
थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/2, ये आ जाएगा कितना tan थीटा और माइनस थीटा और बस खत्म। और ये आपका आ गया प्लस। क्लियर हो गई बात? सॉल्व कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या बचा a और प्लस माइनस माइनस a tan थीटा, और इसका जब इससे करोगे तो आपका फिर a बचेगा और माइनस माइनस प्लस, तो केवल a थीटा प्लस c, ये आ गया। ठीक है, लेकिन यही आपका थोड़ा सॉल्व हुआ। हमारा फंक्शन किस में दिया था? x के रूप में, तो वैल्यू क्या लाएंगे? x के ही रूप में लाएंगे भाई। तो अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगा देखो, a की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा की वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर x बाई a। भाई ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड में, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट x बाई a। समझ में आ गई बात? अंडर रूट x बाई a। और थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? थीटा बराबर लिख सकते हो tan इनवर्स अंडर रूट x बाई a। भाई ये आपका पॉजिटिव था, इधर आके इनवर्स बन जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो 2a इंटू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट x बाई a और इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना? अच्छा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी? x बाई a, x बाई a आया है, x बाई a आया है। इंटीग्रेशन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया है x बाई a, तो x बाई a और 2 आपका नीचे है तो 2a बन जाएगा, माइनस a tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट x बाई a। ठीक है, अंडर रूट tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट x बाई a, और a आया ही आया है, प्लस a इंटू tan थीटा की वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट x बाई a और प्लस c। ये आपका आ गया। कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। यहाँ से ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है। आंसर क्या आ गया? x tan इनवर्स अंडर रूट x बाई a माइनस a अंडर रूट x माइनस x बाई a प्लस a tan इनवर्स अंडर रूट x बाई a प्लस c। ये आपका आंसर आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, कहां से कहां पहुंच गए हम और कितने स्टेप हमको सॉल्व करने पड़े, ये आप देख सकते हैं। और कहां पे क्या क्या मेथड मैंने इसको लगाया। 4 नंबर, उससे कम अगर आपका आता है तो बहुत नाइंसाफी है इस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, 4 नंबर से कम ही देता है तो बहुत नाइंसाफी है इस क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन लगाने में समय तो लगेगा ही, कहना तो बहुत कुछ और है, पसीने छूट जाएंगे, लेकिन नहीं, अगर आपको समझ में आया, इजी है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेथड ध्यान रखिएगा और बहुत इजी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन किया यहाँ से, तो ये आ गया आपका। फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, यहाँ से करके फिर इसको सॉल्व करके ये आते आते यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, तो इतना आपको सॉल्व करना है भाई। अगर नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आनी है। ठीक है, तो इस चीज को हम सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आज इस क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतना रखते हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्यूशन बता दिए हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसका भी सोल्यूशन जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। ठीक है, अगर आप परिश्रम करते हैं तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी और अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात और, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़
अगर वीडियो को थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, मेथड समझ में आया है, कुछ नया सीखा है, कुछ भी थोड़ा सा भी आपको नया सीखने को मिला है मेरे वीडियो के द्वारा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेट मिलता है ताकि मैं आने वाले वीडियो बना सकूं और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो 12th में गए हैं, 10th में गए हैं, 9th में गए हैं, 9th to 12th के लिए सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है। धीरे धीरे मैं अपलोड करता भी रहूंगा। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बैंकिंग की तैयारी करना होगा आपको, एसएससी करना होगा, यूपीपी पुलिस की करनी होगी, जितने भी तरह की तैयारियां हैं जिसमें मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, उन सब का वीडियो मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस आप लोग जुड़े रहें मेरे चैनल से और थोड़ा मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ अन्य क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक सभी को गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।